गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। फंक्शनल मैनेजमेंट यानी क्रियात्मक प्रबंध में जो आपकी फर्स्ट बुक है, ठीक है, बीकॉम थर्ड ईयर में, उसमें हम चैप्टर कर रहे थे ट्रेनिंग का। इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रशिक्षण, ठीक है। इसमें हम टॉपिक कर रहे हैं आज का जो हमारा इसमें टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण के उद्देश्य। प्रशिक्षण के उद्देश्य, ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकता है आपका कि व्हाट इज द ट्रेनिंग, प्रशिक्षण क्या है, ठीक है। एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कि इसके उद्देश्य और इसका महत्व बताइए। इम्पोर्टेंस में प्रीवियस लेक्चर में आपको करा चुकी हूँ, ठीक है, और ट्रेनिंग के मेथड्स हो चुके हैं। आज हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण के क्या उद्देश्य हैं वो टॉपिक करेंगे। तो फर्स्ट जो इसका उद्देश्य है इसमें कि द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग आर टू इंक्रीज द एम्प्लॉय स्किल, पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है, एनहेंस द वर्क एफिशिएंसी एंड टू मेक देम अवेयर ऑफ द टेक्निक्स दैट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। ओके, कि मेन उद्देश्य क्या होता है प्रशिक्षण कराने का, मेन उद्देश्य, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है इंक्रीज द इफिशिएंसी एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय की क्या करना, इफिशिएंसी बढ़ाना, काम करने की जो उसकी योग्यता है उसमें सुधार करना, ठीक है, उनकी गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है। अगर उनको ये क्या है मेन उद्देश्य होता है ट्रेनिंग का, ठीक है, उनकी इफिशिएंसी को इंक्रीज करना, स्किल को इम्प्रूव करना, ठीक है, अवेयर करना, उनको टेक्निक्स के बारे में बताना कि कौन कौन सी तकनीकें जो क्या है हमारे संस्थान में यूज़ की जा रही है, कौन सी नई तकनीकें आ रही हैं जिनका यूज़ करने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिल सके, प्रॉफिट मिल सके, ऑर्गेनाइजेशन अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके, ठीक है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन द सक्सेस ऑफ ट्रेनिंग रिलेटेड टास्क इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दैट इज वाई दिस शुड बी डिटरमाइंड बाय एफिशिएंट, एबल एंड एक्सपीरियंस पर्सन्स, ठीक है। यानी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रेनिंग के उनके कौन कौन से हैं, यानी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो कंपनी की सक्सेस है वो डिपेंड करती है जो एम्प्लॉय है उनकी ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंस होती है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ट्रेनिंग के, इसलिए जो उद्देश्य हैं कंपनी के वो एक्सपीरियंस पर्सन, जो एबल पर्सन होते हैं उनके द्वारा डिटरमाइन करने चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग में हमारा फर्स्ट पॉइंट है increase the morale of employee। फर्स्ट जो मेन उद्देश्य है इसका, ठीक है, यानी कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाना, ये क्या है मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग का। When employees are given knowledge about the latest techniques of doing work, then their morale increases and they try to perform their work with full commitment and capability, ठीक है। यानी जब हम अपने कर्मचारियों को ये बताए कि अब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बेटर प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो इनसे उनका क्या होता है, यानी आज जो वर्तमान में ये नई तकनीक आ रही है, आप इन तकनीक का यूज़ करिए और इससे आप जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो इससे जो क्या होता है हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनका मोराल बूस्ट होता है, इंक्रीज़ होता है, उनका मनोबल क्या है बढ़ता है, ठीक है। कि जैसे वो पहले सिर्फ 10 यूनिट, मान लीजिए 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, बट अब उससे नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो 20 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इससे उनका क्या होगा मनोबल बढ़ेगा, है ना,
कि उनके द्वारा कुछ अच्छा काम किया जा रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज द मोरल ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों के मनोबल को इस तरह बढ़ाया जा सकता है, वो अपना वर्क फुल कमिटमेंट और कैपेबिलिटी से कर सकते हैं, ठीक है, पूरा योगदान देंगे, पूरी कैपेसिटी से अपना काम परफॉर्म करेंगे। If employees are trained according to the technique of doing the work, then the possibility of disagreement between the employees does not arise and they work in mighty, यानी यूनाइटी। यानी वो क्या होगा, अगर एम्प्लॉय को प्रॉपर हम ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, तो जो डिसएग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो एक तो वो पैदा नहीं होगा, डज नॉट अराइज, वो पैदा नहीं होगा, और वर्क वो करेंगे यूनिटी में, ठीक है। इससे क्या होगा, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है, जो तनाव की स्थिति होती है वो नहीं होगी, उनका क्या है, नए मेथड्स यूज़ किए जाएंगे और वो अपना काम एक यूनिटी में करेंगे, एकता से करेंगे, ठीक है। तो डिसएग्रीमेंट को रोका जा सकता है, ठीक है। In such type of environment, employees do not face any kind of barrier in learning the work, which in turn increase their morale, ठीक है। अगर हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे तो जो उनको सिखाया जा रहा है, स्किल सिखाई जा रही है, वो आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है, और उनका मोरल क्या है, बूस्ट होता है। इससे कोई भी क्या होगा, डिसएग्रीमेंट नहीं होता, और जो काम करेंगे वो एकता से करेंगे, जो यूनिटी की जो एक भावना होगी वो उनमें पैदा होगी। तो इंक्रीज द मोरल ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारी के मनोबल को बढ़ाता है, डिसएग्रीमेंट को रोकता है, और वर्कर को यूनिटी में काम करने के लिए क्या है, उनको मजबूत बनाता है कि वो एक तरह से यूनिटी में काम करें, एकता से काम करें, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आपको। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड है लॉयल्टी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी संस्था के प्रति विश्वास। प्रॉपर ट्रेनिंग से जो हमारी एम्प्लॉय है उनका संस्था के प्रति विश्वास बनता है, ठीक है, कि जो संस्था काम करेगी हमारे भले के लिए करेगी, उनके मन में एक ये भावना पैदा होती है, ठीक है, कि जो संस्था काम करेगी हमारे भले के लिए ही करेगी। एक ट्रस्ट डेवलप होता है टुवर्ड दी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है, विश्वास पैदा होता है, ठीक है। कि मैनी टाइम्स ड्यू टू चेंज इन द मेथड्स ऑफ डूइंग वर्क कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर, ठीक है। जैसे आप कोई मेथड्स है डूइंग वर्क, यानी जिस तरह आप काम करते हैं, अगर उसका मेथड ही चेंज कर दिया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट अराउंड हो जाता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉयर जो आपके अधिकारी हैं और कर्मचारियों के बीच में एक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। यानी यह हो सकता है कि आप पहले किसी और मेथड से काम कर रहे हैं, ठीक है। मेथड का हम यहाँ पे बैंक का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पहले जो बैंकों में कैसा काम होता था कि मैनुअली काम होता था, पर जैसे कंप्यूटर का यूज़ हुआ, यानी मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन या मेथड्स ऑफ डूइंग वर्क चेंज हो गया है, तो वहाँ के जो कर्मचारी थे और जो उनके अधिकारी थे उनके बीच में एक तकलीफ मतलब तनाव की स्थिति हो गई, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है। अब उस तनाव की स्थिति को, उस कॉन्फ्लिक्ट को हम किस तरह दूर कर सकते हैं, हम अपने कर्मचारियों को प्रॉपर ट्रेनिंग देके, ठीक है, यानी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए उनको, यानी जो नया मेथड से वर्क करना उनको सिखाया जाए, जिससे जो उनके बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं उनके बीच में, उसको दूर किया जा सके, ठीक है। तो लॉयल्टी टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ तक कि भाई कि इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट ऑल द एम्प्लॉयज़ आर गिवन ट्रेनिंग, इसको रिजॉल्व करने के लिए, इस तनाव को दूर करने के लिए उनको ट्रेनिंग देना जरूरी होता है, ठीक है। और जब ट्रेनिंग देते हैं तो सिमिलर नॉलेज हम सभी एम्प्लॉय को देते हैं ना, एक जैसी ही ट्रेनिंग। तो जैसे अगर आप मान लीजिए 100 पर्सन को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो इस ट्रेनिंग में सेम नॉलेज तो दी जाएगी ना, ये थोड़ी कि एक पर्सन को तो आप ज़्यादा नॉलेज दे दो, ठीक है, एक पर्सन को कम नॉलेज दे दो, ऐसा तो नहीं होता ना। सही, तो सेम नॉलेज हम देंगे सभी पर्सन को, तो इससे क्या होता है, हमारे एम्प्लॉय के बीच में ये होता है कि संस्था के प्रति विश्वास पैदा होता है कि संस्था सबको समान बनाए रखें,
यही नहीं है कि एक पर्सन को ट्रेनिंग दे रही है, एक पर्सन को ट्रेनिंग नहीं दे रही है, या ट्रेनिंग में एक को कंटेंट ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, एक को कम पढ़ाया जा रहा है। तो इससे जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनका संस्था के प्रति क्या है, विश्वास रहता है, ठीक है, कि सेम जो ट्रेनिंग कंटेंट उनको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो दे मे हैव डेवलप्ड द फीलिंग दे हैव सेम ऑब्जेक्टिव, क्या उनमें कैसी भावना होगी, तो सेम पढ़ाया जाएगा और उनको ये भावना होगी जो ट्रेनिंग देंगी, तो इसे ट्रेनिंग से होगा कि हमें सेम ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करना है, सबका उद्देश्य क्या है, सेम ही है, ठीक है। सबका उद्देश्य जैसे हो सकता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करना हो, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन यानी अधिक उत्पादन करना हो, ठीक है, ये सेम उद्देश्य और इस उद्देश्य को ही हमें अचीव करना है। तो देखिए सेकंड पॉइंट में क्या है कि लॉयल्टी टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के प्रति विश्वास, संस्था के प्रति विश्वास पैदा होता है जब हम कोई कर्मचारी को प्रॉपर ट्रेनिंग कराएं उस वक्त, ठीक है। क्यों, जब हम मेथड्स में चेंजमेंट करते हैं कि हम हो सकता है कि न्यू मेथड्स लेके आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, नई पद्धति लेके आ रहे हैं, नई तकनीक लेके आ रहे हैं, तो इससे एक कॉन्फ्लिक्ट अराउंड हो जाता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है, यानी कर्मचारी और अधिकारी के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, कर्मचारी नई पद्धति से काम करने के लिए मना कर देते हैं। तो इसके कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का, रिजोल्व करने का यही सॉल्यूशन है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाए। आप ट्रेनिंग में तो वो सेम कंटेंट पढ़ेंगे, ओके, सेम कंटेंट पढ़ेंगे और उनसे ट्रेनिंग से क्या आउटपुट निकल के आएगा कि सबके ऑब्जेक्टिव एक है, ठीक है। हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग इसलिए दे रही हो कि उनको मैक्सिमम प्रोडक्शन करना हो, तो ट्रेनिंग दे के सभी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कंपनी के प्रति, संस्था के प्रति वो क्या हो जाएंगे, लॉयल बन जाएंगे, विश्वास पैदा होगा इनके, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट में, फिर है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं का संप्रेषण। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हमें टाइमली जो एम्प्लॉय हैं इनको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कौन प्रोवाइड कराता है, जो सीनियर एक्सपीरियंस जो उनका मैनेजर्स होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रदान कराते हैं, उनको सूचनाओं का संप्रेषण करते हैं कि टाइमली में क्या इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है, कि जैसे अब मार्केट कंडीशन कैसी है, ठीक है, कौन सी टेक्निक यूज़ की जा रही है, कौन सी नई तकनीक आ रही है, कौन से नए मेथड्स आ रहे हैं प्रोडक्शन करने के, तो इसके बारे में जो सूचनाएं हैं उनका संप्रेषण होता है, ये प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू बताया जा सकता है। जो सीनियर एक्सपीरियंस जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो क्या है, ट्रेनिंग के थ्रू उनको बता सकते हैं, जैसे डिस्कशन के थ्रू बता सकते हैं, वो भी ट्रेनिंग मेथड्स में पहले करा चुकी हूँ आपसे ना, तो जैसे डिस्कशन के थ्रू बता सकते हैं, उनको कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है, और मेनली डिस्कशन के थ्रू लेक्चर के थ्रू उनसे बता सकते हैं कि आज हमारे टाइम में कौन सी नई पद्धति आ रही है, किसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई से भी ट्रेनिंग मेथड से उनको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आज बाज़ार में कौन सी जो इम्पोर्टेंट टेक्निक आ रही है, किसका यूज़फुल जिसको यूज़ करने से एम्प्लॉय तो बेनिफिशियल होंगे ही होंगे, संस्था साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या है, लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का संप्रेषण, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें टाइमली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, किसको, एम्प्लॉय को देनी पड़ती है, ठीक है। तो जो सीनियर एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होते हैं ना, वो कंप्लीट नॉलेज अबाउट द जॉब, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, मैनेजर्स कराते हैं, सीनियर एक्सपीरियंस जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी कराते हैं, ओके। दिस इन्फॉर्मेशन में बी रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक जॉब, लाइक इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू न्यू मशीन्स। अब ये इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड हो सकती है, न्यू मशीन से रिलेटेड हो सकती है, न्यू टेक्निक से रिलेटेड हो सकती है, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी हो सकती है, ठीक है। और सच टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ट्रेनिंग, यानी इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम किससे ट्रांसमिटेड कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं,
ट्रेनिंग के थ्रू, प्रशिक्षण के द्वारा हम कर सकते हैं। यानी ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन में सूचनाओं का संप्रेषण, कि हमें एम्प्लॉय को टाइमली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, इंपॉर्टेंट सूचनाएं देनी पड़ती है, महत्वपूर्ण सूचनाएं किस किस से रिलेटेड हो सकती है। सबसे न्यू मशीन से, कोई नई मशीन आई है, न्यू टेक्निक से, क्या टेक्निक है, हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, नीति क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का इतिहास क्या है, ठीक है। और ये किसके थ्रू हम पॉसिबल कर सकते हैं, ये हम जो उनको प्रॉपर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के ये इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन इजीली कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट में, इंक्रीज इन वर्क इफिशिएंसी। फोर्थ है इंक्रीज इन वर्क इफिशिएंसी, यानी कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि। Some time ago, a lot of time was spent to a job because at the time better technique were not available। यानी कुछ समय पहले क्या होता था कि हम बहुत सा समय प्रोडक्शन में करने में लगा देते थे। क्यों? हमारे पास ऐसे अच्छी टेक्निक नहीं थी। हो सकता है हम कोई काम मैनुअली कर रहे हैं, मशीन से यूज़ नहीं कर रहे, इतनी अच्छी मशीन्स नहीं थी। पर जैसे जैसे टेक्निक डेवलप होती गई, नई मशीन आती गई, ठीक है, मशीनों का यूज़ होने लगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, ठीक है। हो सकता है कि पहले आप किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे पहले गड्ढा हाथ से खोदा जाता था, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि या तो आप ये कर सकते हैं कि कोई लैंड और बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, हाथ से मसाला तैयार करते थे सिंपल वे में, ठीक है। बट जैसे जैसे मशीनों का डेवलप हो गया, अब मशीन जो मसाला होता है, ठीक है, यानी जो आप जिससे आप भवन बनाते हैं, ठीक है, उसका जो रोड कंक्रीट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनका वो किस में तैयार होता है, वो मिश्रण किस में तैयार होता है, मशीनों के द्वारा होने लग गया। तो अब पहले जो मशीनों का यूज़ नहीं हो रहा था, बहुत सी मशीनों का यूज़ होने लग गया, जैसे कंप्यूटर का यूज़ होने लगा। पहले हम कैलकुलेशन हाथ से करते थे तो कितना टाइम लगता था, अब हम मशीनों का यूज़ करने लगे तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो सकती है। नोट गिनने की मशीन पहले हाथ से हम कैलकुलेट करते थे बैंकों में, अब मशीन यूज़ होने लग गए, आप 1 मिनट में कुछ सेकंड्स में आप नोट गिन सकते हैं, है ना। तो ये क्या है कि ऐसे ही जब नई टेक्नोलॉजी आई, नए मेथड्स आए, ठीक है, कि नई टेक्निक आई, ठीक है, कि नई मशीन्स आने लगी, तो उससे क्या हुआ, जो हमारे कर्मचारी थी उनकी वर्क इफिशिएंसी क्या हुई, इंक्रीज हुई एक तो, ठीक है। अब उनको वर्क इफिशिएंसी तो तब होगी जब उनको वो तरीका समझ में आएगा करने के लिए कि ये मेथड्स कैसे वर्क करेगा, हम मशीनों का यूज़ कैसे करेंगे, और मशीनों का यूज़ हम उनको कैसे सिखा सकते हैं, हम प्रॉपर ट्रेनिंग देकर उनको सिखा सकते हैं। तो इंक्रीज इन वर्क इफिशिएंसी यानी कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि, ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग का, ठीक है। यानी कर्मचारियों की से कार्य क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। कि नई टेक्निक आने से हम सेम जॉब यानी जो सेम प्रकार का जो हम काम है वो लेस टाइम पे कर सकते हैं, बहुत कम समय में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इंडिविजुअल को साइंटिफिक और टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं टाइमली, तो वो डिफ़िकल्ट जॉब को भी आसानी से कर सकते हैं और उनकी वर्क इफिशिएंसी हो सकती है। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग हम देना, तो प्रॉपर ट्रेनिंग से कोई डिफ़िकल्ट टास्क भी होगा ना तो वो इजीली कर सकते हैं। तो इससे उनकी वर्क इफिशिएंसी, कार्य क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। आप इसको राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट इसमें है फिफ्थ पॉइंट है चेंज इन न्यू एटीट्यूड। यानी व्यवहार में परिवर्तन,
ट्रेनिंग के द्वारा, प्रॉपर ट्रेनिंग देके जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनकी एटीट्यूड में हम चेंजमेंट कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि मैनी टाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द टेक्निक द ओपिनियन ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन आर चेंज, ठीक है। ओपिनियंस इम्प्लाई पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट एन इंडिविजुअल और एम्प्लॉय, और सच ओपिनियंस कैन बी टुवर्ड्स अ मैनेजर, एम्प्लॉय और सुपरवाइजर. By providing training to employees, their negative viewpoint can be changed. In this way, the aim of training is to change the attitude of the employee. ठीक है, कि बहुत मतलब क्या होता है कि मैनी टाइम्स ये होता है कि हम जो पुरानी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे जो हमारे एम्प्लॉय हैं, ठीक है, क्या होता था कि मशीनों का यूज़ नहीं कर रहे थे तो प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाता था, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, इतना नहीं हो पाता था, न्यू टेक्निक का हम यूज़ नहीं कर रहे थे, न्यू मेथड्स को उनको चलाना नहीं आता था, तो इससे उनका संस्था के प्रति नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है, ठीक है। और ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली इंडिविजुअल की तरफ भी हो सकता है, मैनेजर्स के थ्रू भी हो सकता है, ओनर के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। यानी हम उसके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अधिक उत्पादन हो नहीं रहा है, संस्था को लाभ मिल नहीं रहे हैं, तो जो एम्प्लॉय है उसका भी क्या है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। कि ट्रेनिंग के थ्रू तो हम उनकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, बट ट्रेनिंग नहीं दी तो क्या है, तो उनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, मैनेजर्स के ऊपर, एक पर्सनली एम्प्लॉय के ऊपर, ठीक है। तो जो वो नेगेटिव है, नेगेटिविटी है, उस नेगेटिव जो थिंकिंग है उसको हम पॉजिटिव थिंकिंग में कैसे चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू, कि उसको वो मेथड सिखाए, वो टेक्निक सिखाए, उस मशीन को यूज़ करना सिखाए, ठीक है, जिससे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, संस्था अपने ऑब्जेक्टिव ले सके। और जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू एम्प्लॉय का है संस्था के प्रति, किसी एम्प्लॉय के प्रति या किसी जो मैनेजर है उनके प्रति, जो उसका नेगेटिव जो थिंकिंग है उसको हम चेंज कर सके। तो व्यवहार में परिवर्तन हम कर सकते हैं, एटीट्यूड में हम चेंजमेंट कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए। कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड ला सकते हैं नेगेटिव थिंकिंग से, या नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड में कर सकते हैं कन्वर्ट, ठीक है। तो ये आपका चेंज इन एटीट्यूड है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नॉलेज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। नॉलेज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी 6th पॉइंट है, नॉलेज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यानी नई तकनीक के बारे में, नई तकनीक के बारे में ज्ञान, नॉलेज होना, ज्ञान होना, ठीक है। तो अदर ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेनिंग का, कि इसके थ्रू हम जो नई टेक्निक्स हैं, नई मशीनों का यूज़ है, उनके बारे में हमें पता चलता है। एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। हमारे जो कस्टमर हैं उनके नीड में, उनकी रिक्वायरमेंट में चेंजमेंट आता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम टेक्निक्स हैं वो भी बदलते रहते हैं, नई तकनीकी आती रहती हैं, ठीक है। तो उन नई तकनीक के बारे में हम जानकारी एम्प्लॉय को किसके थ्रू दे सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू दे सकते हैं। ट्रेनिंग मेथड्स के थ्रू उनको बता सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में कौन सी नई टेक्निक आई है जिनका यूज़ करके आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी इफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इज टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी सो दैट एम्प्लॉयज़ में परफॉर्म आवर वर्क सक्सेसफुली, यानी न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताना जिससे उनकी वर्क इफिशिएंसी क्या हो, इंक्रीज हो, ओके। By providing knowledge to employees about new technique, the production capacity of organization increase और it can achieve its objective, ठीक है। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को, यानी संस्था अपने उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकती है, ठीक है। तो 6th पॉइंट आपका नॉलेज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हो गया। सेकंड है इसमें 7th पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, ठीक है, यानी गुणवत्ता में सुधार,
नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट है, गुणवत्ता में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। ठीक है, अब नई टेक्नोलॉजी अगर हम अपने एम्प्लॉय को देंगे तो जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है ना वो इम्प्रूव हो सकता है, यानी जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे उसकी क्वालिटी में क्या होगा, चेंजमेंट होगा, इम्प्रूव होगा, सुधार होगा। टुडे एवरी कंज्यूमर कंसिडर्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स एम्प्लॉय आर गिवन ट्रेनिंग टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए कि इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, गुणवत्ता में सुधार। आजकल जो हमारे जो कस्टमर हैं वो कॉन्शियस अबाउट द क्वालिटी, यानी वो बेटर क्वालिटी चाहते हैं, मिनिमम प्राइस चाहते हैं। ठीक है, तो बेटर क्वालिटी हम अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को कैसे दे सकते हैं, यानी अच्छी जो किस्म है वो, यानी बेटर प्रोडक्ट, अच्छी किस्म के उत्पाद हम कैसे दे सकते हैं कि हम नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। ठीक है, नई डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, जिससे जो हमारा प्रोडक्ट बन के आए वो अच्छी क्वालिटी का हो। ठीक है, क्वालिटी में क्या हो, सुधार हो। अब वो नई टेक्निक तो आ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन पे, पर सबसे पहले हमें अपने एम्प्लॉय को वो ट्रेनिंग उसको सिखाना तो पड़ेगा कि हम नई मशीन का यूज़ कैसे करें, और वो हम कैसे सिखा सकते हैं, ट्रेनिंग से। ठीक है, तो जब हम प्रॉपर ट्रेनिंग देके तो जो हमारे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, यानी जो हमारे उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देके। नेक्स्ट है इसमें हायर प्रोडक्शन, 8 पॉइंट है हमारा, हायर प्रोडक्शन। हायर प्रोडक्शन हेयर मीन्स अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादन। देखिए जब हमारे वर्कर्स या एम्प्लॉय की वर्क इफिशिएंसी इंक्रीज होती है, उनको नए मेथड्स या नई टेक्निक से प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करने का आता है, तो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन भी तो लार्ज स्केल पे होता है कि जैसे आप पहले काम मैनुअली कर रहे थे तो उतना आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, प्रोडक्शन यानी उत्पादन उतना नहीं कर रहे थे, बट जैसे आप मशीनों का यूज़ करने लग गए, नई टेक्निक्स का यूज़ करने लगे, नई मशीन का यूज़ करने लगे, तो इससे प्रोडक्शन भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। प्रोडक्शन यानी उत्पादन भी आप ज़्यादा करने लगे, पहले 10 यूनिट का करते थे अब 100 यूनिट का करने लग गए, 20 यूनिट का करने लग गए। ठीक है, तो प्रोडक्शन यानी अधिक उत्पादन भी होता है। ठीक है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं किसके थ्रू, नई टेक्नोलॉजी के आने से। और वो नई टेक्नोलॉजी के आने से ही नहीं, सिर्फ अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे के उनके बारे में बता के कि कौन सी जो आपकी नई टेक्नोलॉजी आपके वातावरण में आई हुई है, मार्केट में आई हुई है, और किसका यूज़ करके आप अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो हायर प्रोडक्शन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो प्रॉपर जो ट्रेनिंग देके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट, 9th है इसमें रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट, यानी कर्मचारियों के आवर्त में कमी, कर्मचारियों के आवर्त को बोलते हैं लेबर टर्नओवर में कमी। देखिए जब हमारे एम्प्लॉय का मोरल इंक्रीज होगा, वो लॉयल होंगे ऑर्गेनाइजेशन की, उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, अधिक उत्पादन करेंगे वो, तो उनको क्या है, संस्था में बेनिफिट मिला ना, उनको एक तरीके से लाभ मिल रहा है ना, तो वो संस्था में क्या है, संस्था को क्या ईजिली छोड़कर चले जाएंगे, जी नहीं, वो संस्था में बने रहेंगे। क्यों, पता है कि संस्था उनका ध्यान रख रही है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा उनको मोटिवेट करती रहती है टाइमली, तो वो संस्था में बने रहेंगे और संस्था को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट, यानी कर्मचारियों के आवर्त में इससे क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रिडक्शन इन एक्सीडेंट, पीसफुल एनवायरनमेंट। देखिए 9th 10th पॉइंट है इसका, रिडक्शन इन एक्सीडेंट, रिडक्शन इन एक्सीडेंट्स
एंड 11th पॉइंट है पीसफुल एनवायरनमेंट। देखिए, रिडक्शन इन एक्सीडेंट, जब हम अपने एम्प्लॉय को यानी दुर्घटना में कमी, जब हम अपने कर्मचारियों को ये बताएंगे कि आप मशीन का यूज़ कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, सेफ्टी मेजर्स उनको बताएंगे ताकि दुर्घटना से आप बच सकें, ठीक है। तो जब उनको नई मशीन का यूज़ करना आ जाएगा, ठीक है, तो इससे जो एक्सीडेंट यानी जो दुर्घटना होती है उनमें कमी आ सकती है। किससे कमी आ सकती है? प्रॉपर यूज़ ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। हम ट्रेनिंग मेथड से उनको ट्रेनिंग के दौरान यानी प्रशिक्षण दें, उनको मशीनों का यूज़ करना बताएं, सेफ्टी मेजर्स के बारे में ट्रेनिंग दें, ठीक है। तो इससे क्या होता है? एक्सीडेंट यानी दुर्घटना में कमी आती है। नेक्स्ट 11 पॉइंट है इसमें पीसफुल एनवायरनमेंट, यानी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें शांति का माहौल बना रहे, ठीक है। शांति का माहौल कब बना रहेगा? जब उनको प्रॉपरली टाइमली ट्रेनिंग देते रहेंगे, प्रशिक्षण देते रहेंगे। प्रशिक्षण हम जो देते रहेंगे, टाइमली ट्रेनिंग देते रहेंगे, तो इससे क्या होगा? जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में, यानी जो हमारे संस्था के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनके बीच में जो तनाव की स्थिति है वो पैदा ही नहीं होगी। क्यों? उनको हम ट्रेनिंग दे देंगे। जो चेंजमेंट हुआ है यानी आप जो नए मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके बारे में उनको सिखाया जाए तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं आएगा। और संस्था में जब हमारे एम्प्लॉय पूरी तरह से सेटिस्फाई होंगे तो संस्था को भी क्या होगा? मैक्सिमम जो बेनिफिट्स मिलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो संस्था भी क्या है? जो संस्था के हमारे कर्मचारी हैं वो सेटिस्फाई होंगे, एम्प्लॉयर हैं, अधिकारी हैं वो सेटिस्फाई होंगे, तो संस्था में कैसा माहौल रहेगा? शांति का माहौल रहेगा। तो ये आपकी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव और ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए।